नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक राहत एवं बचाव कार्यों के माध्यम से राज्य सरकार आमजन को हर संभव मदद सुनिश्चित कर रही है। नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं को तेजी से सुचारू किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में जिला प्रभारी मंत्रियों एवं जिला प्रभारी सचिवों के साथ अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में 5 से 7 सितंबर तक दौरा कर वापस आए मंत्रियों द्वारा धरातल की स्थिति और राहत तथा बचाव कार्यों पर दिए गए विस्तृत फीडबैक के आधार पर मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, नहरों, एनीकट और भवनों के मरम्मत के प्रस्ताव को 3 दिन में स्वीकृत करने के विशेष रूप से निर्देश दिए हैं। साथ ही इन स्वीकृति प्रस्तावों का कार्य 23 सितंबर तक प्रारंभ करने और क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे मकान की रिपोर्ट 2 दिन में प्राप्त कर तत्काल स्वीकृति जारी करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों से क्षतिग्रस्त सड़कों और भवनों के प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित भी करवाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी संवेदनशीलता के साथ जान माल के नुकसान पर तत्परता के साथ सहायता उपलब्ध कराएं। चिकित्सा सेवाएं, खाद्य सामग्री की उपलब्धता सहित आवश्यक सेवाओं को निर्बाध और नियमित रखने और पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने निचले इलाकों और जल भराव क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभारी मंत्री व सचिव जिला कलेक्टर्स के साथ निरंतर संपर्क स्थापित कर बांधों की नियमित मॉनिटरिंग भी करें और समय पर गेट खुलवाकर पानी की निकासी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि से हुए फसल नुकसान पर राज्य सरकार किसानों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को 33% से अधिक फसल खराबे की स्थिति में बिना किसी देरी के आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन स्थानों पर ऐप के माध्यम से गिरदावरी करने की समस्या आ रही है वहां लोकेशन डिसेबल की जाए। मुख्यमंत्री ने कृषि, राजस्व और सहकारिता विभाग के मंत्रियों और सचिवों की 6 सदस्यीय कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया, जो किसानों को फसल खराबे की उचित और समयबद्ध सहायता पर विशेष रूप से कार्य करे। साथ ही यह कमेटी एडवाइजरी बनाने के साथ ही बीमा कंपनी और किसानों के बीच समन्वय स्थापित करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जिससे पानी का सभी क्षेत्रों में समान रूप से वितरण हो। ट्यूबवेल के माध्यम से पानी को रिचार्ज करने का सिस्टम भी विकसित हो। उन्होंने आवश्यकता अनुसार बांध की ऊंचाई बढ़ाने और एनीकट के निर्माण पर विशेष जोर दिया। बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री भास्कर आत्माराम सावंत ने प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों को लेकर प्रस्तुतिकरण देते हुए प्रगतिरत राहत और बचाव कार्यों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मानसून के दौरान 23 जिलों में असामान्य और 17 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। 10,000 से अधिक रेस्टोरेशन कार्यों के लिए लगभग 211 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। अब तक 1,159 लोगों को सकुशल बचाया गया है। उन्होंने बताया कि संभागीय मुख्यालय जिलों को 20 लाख और शेष जिलों को 10 लाख मानसून से पूर्व दिए जा चुके हैं। इसी कड़ी में अजमेर के बोराज तालाब की पाल टूटने से जल भराव के बाद अजमेर जिले की प्रभारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी स्वयं पीड़ितों के बीच पहुंची। उप मुख्यमंत्री पैदल चलकर जल भराव के बाद प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों से मिली और जल्द मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने अनेक घरों में जाकर नुकसान पीड़ितों को क्षति की भरपाई शीघ्र करने को आश्वस्त कर ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उधर सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री श्री के बिश्नोई ने अतिवृष्टि
अतिवृष्टि से हुए नुकसान और बजट घोषणाओं के तुरंत और समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रभारी मंत्री ने अतिवृष्टि की स्थिति में मकानों, फसलों और पशुधन के नुकसान की समीक्षा कर अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में जाकर राहत बचाव अधिकारियों को तत्परता से करने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में जर्जर भवनों, टूटी सड़कों आदि की समीक्षा करते हुए मरम्मत के संबंध में भी शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भी निर्देशित किया। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक अमला सजग रहते हुए जन सुरक्षा, बुनियादी सेवाओं की बहाली और किसानों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक प्रभावित परिवार और किसान को राहत एवं सहयोग समय पर मिल सके। सो जिस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।